और जब मैंने देखा तो वहाँ 40 बच्चे के आसपास होंगे जो थे वहाँ पे। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि आप सब लोग खाली हो इसलिए वहाँ बट आप अपने बच्चे को पूछने जाता है कि साहब मेरा बच्चा पढ़ कैसा है? किसी ने नहीं पूछा जाता, ना कोई किसी पेरेंट्स मीटिंग में जाता है, ना कि कायनात स्कूल में जाते हैं, ना चचुआ उसमें जाते हैं, ना कहीं जाते हैं। आप जो मैं आज में खड़ा हूं सिर्फ मेरा एक मकसद है कि आप अपने घर से बेटियों को निकालें। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि बेटियां शिक्षारत हैं, हमारी माँ बहनें बेटी बहू ये शिक्षारत है। जब वो मजबूत होंगी तो आपके बच्चों को पढ़ाएंगी। और पढ़ना बहुत जरूरी है, हर आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है। दीन जरूरी है, मैं कहता हूं बिल्कुल जरूरी है साहब, आपको अपना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन दुनियावी शिक्षा भी। अभी ऑनलाइन की चर्चा थी, पिछली बार साहब ने बहुत अच्छा बोला था कि आप का आने वाला युग ऑनलाइन है। जब आप पैसे पढ़ना ही नहीं जानते तो वहां से ट्रांसफर कैसे करेंगे? आपको सबको चूतिया बनाएंगे, साइड में चूतिया बनाएंगे, आपको ये नहीं सोचना है। प्लस आप कोई भी गाली नहीं दे पाए। जब आप सही से बात करेंगे, आपका लहजा सही होगा तो कोई भी, मैं भी नहीं, आप सिर्फ सबसे बड़ा आपके लिए उदाहरण मैं ये पेश कर रहा हूं कि यदि मैं गाली दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप में कोई कमी है तभी, और जब आप पढ़े लिखे होंगे तो मेरी को गाली दूंगा मतलब लेकिन आप पूछिए लिखवाइए, सामने देखेंगे तो पेंसिल चला रहा है, पेन चला रहा है। हर लड़का YouTube पे अगर वो बोल के नहीं हो तो शायद कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। आप में से कितने लोग ढूंढ पाएंगे बिना बोले? ढूंढ पाता है कोई? फाइंड कर पाता है? नहीं, क्योंकि आपको टाइप ही नहीं पता है, कैसे होगा? वो तो बोलने वाला आ गया तो आपने करना शुरू कर दिया, सच झूठ, वरना आप में से कोई नहीं ढूंढ पाएगा कि कहां है। 90% लाल पीर मोहल्ला सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है, बस गाने फिल्में, इनसे भी अलग दुनिया है। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाह रहा हूं। रिंकू सिंह सब जान रहे हैं, क्रिकेट कौन खेलता है? क्रिकेट बताओ, कितना शर्म की बात है, कोई ऐसी चीज सभी लोग खेल रहे हैं लगभग। रिंकू सिंह सिलेंडर बेचते थे, आज उनका नाम हो गया। आज उनके माँ बाप की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप में से भी सबके पास किसी न किसी पास सब प्रतिभा है, किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है। जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं पढ़ाइए, पढ़ाई एक माध्यम है। यदि आपको पढ़ाई आएगी तो आपको जानकारी होगी कि हाँ क्या करना है। जैसे जो अनपढ़ आदमी होता है वो यहाँ खड़ा होता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है उसको एक मंजिल ऊपर देखना शुरू हो जाता है, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो और ऊपर देखना शुरू करता है। तो नीचे देखे आदमी को सब दिख जाता है या फिर ऊपर देखे आदमी को सब दिखता है? किसको दिखता है? जो ऊपर होगा उसको दिखेगा। यही चीज मैं आप लोगों से कहने आया हूं, और ये पहली बार नहीं करूंगा, जब तक मैं रहूंगा मैं मुसलसल आप लोगों के साथ बीच में आऊंगा। आज मैं इस रूप में हूं, हो सकता है कल किसी और रूप में हूं, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आप सब लोग अपने बच्चों को निकालें अपने घरों से। मुझे चाहिए हर बच्चा, सभी कुछ बता दिया आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों के बीच थोड़ा बताएंगे। मेरा कहना यह है कि देखिए गोपामो एक ऐसा कस्बा है, और उस कस्बे का ये जो लालपीर मोहल्ला है, ये लालपीर मोहल्ला, ये नाम जो है कितना ऊंचा है लोग आप खुद जानते हैं। लालपीर की दरगाह जो है कितनी ऐतिहासिक दरगाह है, इसी नाम से मोहल्ला है। नाम के आगे और कितने भी वार्ड हैं मोहल्ले हैं सब नीचे हैं, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के जो रहने वाले हैं वो क्यों इतना डाउन है? इसको सोचा कभी आप लोग? अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आने वाला कल जो है बगैर पढ़े लिखों का नहीं होगा। जितना हमारा मोहल्ला जो है अनपढ़ है, शायद बस्ती में कोई मोहल्ला इतना अनपढ़ नहीं है। सोचने की बात, बहुत सोचने की ये बात है कि कम से कम जो बच्चे जा रहे हैं उनकी भी देखभाल करें, जो नहीं जा रहे हैं उनको तो जरूर भेजें। भले ही वो कहीं कायनात भेजें, शिव मंदिर भेजें, गोपीनाथ भेजें, कहीं किसी स्कूल में भेजें। जरूरी नहीं कि अनंत भाई जो आज बैठे हुए हैं ये अपने स्कूल के लिए नहीं, बस इनका मकसद है कि बस बच्चे पढ़ना चाहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अपने अपने बच्चों को कल से ही भेजना चाहिए। ठीक, अब आप ठीक है।
कि पहले आप मदरसे में भेज दीजिए, फिर जहाँ बच्चे में नाम लिखा होता है, शजाब नगर में नाम लिखा है बच्चों का, वो शिकायत करती है कि मौलवी साहब आपके महल्ले के बच्चे नहीं आते हैं। और जब खासतौर पर कहीं मीटिंग में कही दी जाती है बात, बड़ी जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। स्कूल में नाम लिखा हुआ है, प्राइमरी स्कूल में, आप बच्चों को वहाँ भेज दीजिए, पहले यहाँ पढ़ा लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा। अगर दिन बड़ा होता है तो आप फिर साहब कह दीजिए कि दोपहर के बाद बच्चे को हमारे पढ़ा दे। दीनी तालीम हासिल कर सकते आप है दुनियावी तालीम के साथ साथ में। और दुनियावी तालीम आपके पास है, हाई स्कूल है, इंटर है, BA है, MA है। जैसे कि अभी उवैस खन्नी आपके सामने बात कर रहे थे, इनका एक भाई विदेश में पढ़ने के लिए गया डॉक्टरी। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर जिज्ञासा है, उनके अंदर उसकी अहमियत है कि शिक्षा क्या चीज होती है, तालीम क्या चीज होती है। तालीम ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है जो हमको हर जगह इज्जत देगी। आप पढ़े लिखे हैं, कहीं भी आप चले जाइए, चाहे थाने चले जाइए, चौकी पास चले जाइए, SP पास, किसी पास आप चले जाइए, आपका मान सम्मान होगा। आप मदरसे कितने बच्चे जाते हैं? मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में कितने बच्चे जाते हैं? सब बच्चे जितने हाथ उठाए हुए। मोहल्ले वाले में कितने जाते हैं? सब लोग यही बच्चे जाते हैं। खैर ठीक, अब हम अपनी बात करते हैं। देखिए, जैसे कि एजुकेशन की बात चल रही कि पढ़ो 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 पढ़ो, हम कहते कतई मत पढ़ो, है ना? आपको बुरा लगेगा कतई मत पढ़ो। पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे तो कहाँ नवाब बनना है? नहीं बनना है ना नवाब। तो इसका मतलब हमको एक मिनट सर, थोड़ा सा बोल ले, डिस्टर्ब मत करिए। पढ़ने का मतलब क्या है? अब देखो, आपके बीच में मौलाना साहब बैठे हैं। मौलाना साहब को जानते हैं सभी लोग, मौलाना सिद्दीक साहब मौलाना भी है और टीचर भी हैं। इन्होंने उर्दू की जब जगह निकली तो ये टीचर हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या चालाकी की, आप लोग सब पिछड़ गए। हम इनका ही उदाहरण देते हैं। इन्होंने क्या किया कि पढ़ा लिखा दामाद से अपनी लड़की की शादी कर दी। कमर कहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं ना, और चेयरमैन के घर के हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को भी पढ़ाया, वो मेरे साथ पढ़ी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने लड़के को डॉक्टर बना दिया। इन्होंने, डॉक्टर है ना ये, अभी मतलब सीख रहे हैं लेकिन डॉक्टर हो जाएंगे। उसके बाद फार्मासिस्ट है, लेकिन आगे भी पढ़ाई हो कर तो ली है अपना। ये मोहल्ला इतना पिछड़ा है, हर मामले में पिछड़ा है। कैसे? सबसे ज्यादा बीमारी इस मोहल्ले में। अगर गोपाओं में सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ साथ में अगर झोला छाप डॉक्टर जो एक्सपीरियंस वाले ना हो तो शायद ये बाहर इनको कहीं एडमिट ना हो। अब की बार जब वो चल रहा था डेंगू, तो हमने देखा कि हर जगह छोटे से छोटे डॉक्टर के यहाँ सबसे ज्यादा अगर मरीज था तो लाल पीर का, क्योंकि तो हम तो सबको जानते ही। कटिहार में पहुंच जाओ तो लाल पीर के सबसे ज्यादा मरीज। ये लोग पढ़ते आखिर क्यों नहीं पढ़ते? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, जिस तरीके से तुम जाके वहाँ अस्पताल भर देते हो, तुम जाके और जगहों पे इकट्ठे हो जाते, तो इसी तरीके से तुम्हारी गिनती स्कूलों में भी आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मोहल्ला आपका है। अगर बच्चों की काउंटिंग शुरू की जाए, कम से कम 1000-1500 बच्चा निकलेगा जो पढ़ने वाला होगा। जिस स्कूल की तरफ आप रुख कर देना तो वो स्कूल भर जाएगा और लोग पीछे पीछे घूमेंगे, भैया हम आपके बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ा देंगे। तो क्यों नहीं आखिर पढ़ना चाहते? क्योंकि हमने देखा कि इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा हाफिज है, हुफाज़े कराम सबसे ज्यादा है। जब कहीं अभी वो आ रहा है इसका महीना रमजान का, तो सबसे ज्यादा हाफिज यहीं से निकलेंगे, सबसे ज्यादा आलिम यहीं से निकलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी भी यहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा बच्चे घूमते हुए भी यहीं मिलेंगे। कब्रिस्तान देखो बना है, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं तुमको खेलते हुए मिलेंगे, पूरा दिन कब्रिस्तान में खेलेंगे। लेकिन अगर हम ये लोग सोचें और अपनी सोच बदलें, जो अपने बड़े लोग हैं, कि किस तरीके से, क्योंकि बच्चा जो होता है वो क्या कहते हैं कि बंदर और बच्चा एक स्वभाव का होता है, तो उसको मारने डांटने से नहीं पढ़ेगा। वो कि दूसरे का बच्चा है, गाली दी मारा तो वो पढ़ेगा नहीं। तो ये सोच बदल के हमको एक सोच के साथ में, क्योंकि आज़ादी के वक्त जो मुसलमानों की तादाद थी
सरकारी उसमें 33% से 100 में कितने थे? कितने थे 100 में? 33 लोग। आज तुम्हारा -3 भी नहीं है। 33 तो हटा दो, 33 तो भूल जाओ, पढ़ते ही नहीं है भाई। आप देखिए पढ़ने के लिए आप ही के ये यहाँ के हैं, कमर है, सारे लोग हैं ना, तो आखिर क्यों नहीं पढ़ना चाहते? उवैस करनी को हमने पढ़ा, इतना मारा, उवैस करनी खूब ठोकते थे क्योंकि ये भाग जाता था। शादाब देखो, डॉक्टर शादाब खड़े हैं, वालाजा में ये सब पढ़ते थे लड़के। इन डॉक्टर इंसान की लड़की डॉक्टर बन गई, हालांकि हमारा थोड़ा टाइम रहा, लेकिन वो जब उसने वहाँ पर कोई नीट का एग्ज़ाम फाइनल किया तो उसने अपने वालिद साहब से हमारी बात कराई कि सर हमको मारते थे, लेकिन हमने कहा बेटा ना हम सर हैं और ना ही हम टीचर हैं। लेकिन जो वो दौर रहा तो उस टाइम वो पढ़ गए थे उनके बच्चे। उन्होंने पढ़ाई के लिए लखनऊ में जाके रहे, जाके डॉक्टर इंसान के भाई दोनों बेटे उनके जो है नीट कुछ फाइनल कर गए। तो नारा यही होना चाहिए कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आप सभी लोग आए और इस मुहिम का के सदस्य बने। और सबसे बड़ा धन्यवाद चौकी इंचार्ज साहब को, जिन्होंने आकर के यहाँ की तकलीफ समझी, मेन प्रॉब्लम क्या है। चौकी इंचार्ज साहब ने आए और देखा कि गोपा मऊ के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत कम। आप किसी भी गली में जाइए, आपको बहुत कम घरों से बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे। और आज जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है, आगे चल करके वो सिर्फ मजदूरी कर सकता है। आपके घर में ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये नायाब हीरे हैं। इनको जैसे हीरा तराशा जाता है, फिर उसकी एक कीमत होती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये स्कूल जाएंगे तो ये तराशे जाएंगे बिल्कुल। और ये एक बहुत आपके जीवन में तो ये रोशनी करेंगे, साथ में अपने भी जीवन में ये रोशनी करेंगे। क्योंकि एजुकेशन इन लोगों को अगर मिले तो ये लेबरियस वर्क नहीं करेंगे, ये एक जॉब सेक्टर में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कम से कम बोलना तो सीख जाएंगे। हम नहीं काम करेंगे कुछ भी, मान लीजिए पढ़ गए हैं, हमको बोलना तो आ जाएगा। आपके मोहल्ले के चंद उंगलियों पे गिनने वाले बच्चे हैं इस मोहल्ले के जो पढ़े लिखे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके मोहल्ले के, उनकी इज्जत अलग लेवल की होती है। आप उनके पास जाकर के नाम लेकर के बुलाने में भी थोड़ा सा कतराते हैं, आप उनको भैया कह के बोलते हैं। क्यों है? तो वो भी आप ही के मोहल्ले के, लेकिन हम कदर करते हैं उनकी पढ़ाई की। और समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन समय समय पर बदल रही है। अब पिछले साल हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आए कि जिनकी उम्र 11 साल हो गई थी। तो बच्चों को एक सही समय से पढ़ाना शुरू करें। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, बच्चे को 3 साल से पढ़ाना शुरू करें। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो 5 साल का नहीं हुआ है, 6 साल में लेके जाएंगे। गवर्नमेंट का रूल है कि आप 3 साल में उसका दाखिला कराएं, नर्सरी करेगा, 4 साल में उसका LKG होगा, 5 साल में उसका UKG होगा और 6 साल की उम्र में बच्चा क्लास 1 में पहुंच जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल है। और अभी ये रूल नया है तो हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। अभी सख्ती हो जाएगी तो स्कूल एडमिशन लेना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा आप नहीं ले सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम करवाइए इनके। तो ये सारी मुसीबतें आप ही के साथ में होंगी। तो बच्चे का दाखिला सही समय पर कराएं, कहीं भी कराएं, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि उनको एजुकेशन जरूर दिलाएं। बहुत बहुत कितनी अच्छी बात कही। अभी उस दिन भी यही बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक बुनियाद ऐसी आ जाती है जिसको लालच की बुनियाद कहते हैं। बच्चा 14 साल का हुआ, घर में अगर 4 बेटे हैं तो हमने तुरंत 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके 80,000 रुपये महीना पैदा करना शुरू कर दिया। ये नहीं जाना कि अगर हम उनको तालीम दिला देंगे वो एक बच्चा 80,000 रुपये पैदा कर सकता है। तो इसी सिलसिले में हमारे चौकी इंचार्ज साहब जो अभी 1 महीना पहले आए, उन्होंने कस्बे का दौरा किया और मुलाकातें की। तो उन्होंने इस चीज को समझा कि कस्बे में सब कुछ है लेकिन शिक्षा का अभाव है, तालीम का अभाव है। और ये हम लोगों के लिए फख्र की बात है। हम लोगों को ऐसी का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए ये दौड़ भाग शुरू बात कर लोगों कि अपने बच्चों को अच्छी
मैं एक बात और वादे कर दूं, यहाँ पर कायनात हुआ या किसी स्कूल का नाम है, आप बच्चे को तालीम दिलवाएं, मकसद इस बात का हो। मैसेज यही देना है आपको कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं और स्कूल भेजें। बहुत सारे बच्चे अभी जिक्र का, कल एक बच्ची मिली वहाँ पर, परसों एक मीटिंग थी सैयदवाड़े में, तो एक बच्ची आई, उसने बहुत अच्छी नात पढ़ी, सूरत सुनाई, सबको सुनाई। जब उससे ABCD की बात आई थोड़ा सा वो कमजोर पड़ गई। तो कहने का मतलब ये है उस बच्ची का ज़हन अच्छा है और हमारा दीन भी, हमारी शरीयत भी, हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि हमें दीन और दुनिया दोनों लेकर के चलना है। तो सिर्फ मदरसे की तालीम की बुनियाद पर यकीन जानिए आखिरत तो हमारी बन जाएगी, लेकिन दुनिया में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। और अगर हम दुनियावी मदरसे की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे तो आखिरत के डर से दुनिया में उस तालीम की बुनियाद पर गलत काम भी नहीं करेंगे। या कोई भी मोहल्ला, बल्कि हमारा पूरा कस्बा गोपा में होगा, पूरे कस्बे में नहीं, पूरे जिले में नहीं, देश प्रदेश में, बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सुरखरू होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम अच्छी तालीम देंगे। बहरहाल क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, तो आखिर में मेरे जहन में एक शेर याद जहन में आ रहा है, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान ना होगी दास्तान। बहुत बहुत